मनाएगी, खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब पटाखे फोड़ेंगे। 30/10/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हमारे निवेदन के ऊपर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जो लगभग 40 संगठनों का समूह है कि निवेदन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था मिस्टर MR शाह और AS बोपन्ना कि जिन पटाखों में बेरियम साल्ट है उनको छोड़ करके ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, बेचे रखे जा सकते हैं। उस उद्देश्य के बाद पिछले साल पूरी दिल्ली में पूरे धूमधाम के साथ लोगों ने दिवाली मनाई, खूब पटाखे फोड़े। और पिछले साल भी इन्होंने पोल्यूशन की बात उड़ाई थी। हमने 2017, 18, 19, 20, 4 साल के 5 साल के सारे आंकड़े निकाले, 1 हफ्ता दिवाली के पहले, 1 हफ्ता दिवाली के बाद और 1 दिवाली के दिन। वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के आंकड़े थे, भारत सरकार, दिल्ली सरकार के, वो सारे हमने कोर्ट के आगे रखे और कोर्ट ने उन आंकड़ों को आधार मान करके, सही मान करके ही ये देश पारित किया था। मगर केजरीवाल सरकार जो हमेशा हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी के बनाने का, बेचने का, ये लाइसेंस जारी करने का दिल्ली पुलिस को अधिकार है, वो को पालन नहीं कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि इस बार यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू महासभा सबने निर्णय लिया है कि कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए दुगने पटाखे छुटाए जाएं, ताकि, और ये अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 26(ख) के तहत मिला है। 16/9/2022 को अपने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी जारी करवा दी, आदेश जारी करवा दिया कि दिल्ली में कोई पटाखा रख नहीं सकता। तो सिर्फ मेरे त्यौहार नज़र आते हैं। अभी हमारा करवा चौथ, हमारी अभी छठ पूजा आने वाली है, अभी दशहरा हो गया है, रावण में पटाखे डालते थे, हमेशा नहीं डाले जाएंगे। हमारी मूर्ति विसर्जन होती है, दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन होता है, होली आएगी तो आप रंग पानी से मत खेलो। ये सारे के सारे जो बैन हैं, हमारे संविधान ने तो हमें आदेश किया कि आप पटाखे, संविधान का सबसे मुखिया कौन है यहाँ? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 29/10/2021 को बोल दिया कि ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये दिवाली नहीं मनाने देगी, ये दशहरा नहीं मनाने देगी, ये हमारी मूर्ति विसर्जन नहीं करने देगी। सुप्रीम कोर्ट का कि बेरियम साल्ट के जो पटाखे हैं उनके अलावा सभी पटाखे चल सकते हैं। और पूरे देश में पूरे धूमधाम के साथ दिवाली मनाई गई। और इसी को लेकर के इस बार केजरीवाल सरकार ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली को काली दिवाली मनाते हुए 16/9/2022 को एक आदेश जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कि दिल्ली में कोई ना पटाखे रख सकता है, कोई ना पटाखे चला सकता है, ना पटाखे बेच सकता है, ना पटाखे बना सकता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को आधार मान करके वहाँ भी बैन लगा था पटाखे पे, वो पूरी तरह हटा दिया है, ताकि वहाँ पर लगभग 30 लाख लोग जो पटाखा बनाने वाले हैं, पटाखा बेचने वाले हैं, वहाँ की बंगाल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी केस को आधार मानते हुए वहाँ से जो बैन लगा था उसे पूरी तरह हटा दिया है। तो हमारा ये स्पष्ट कहना है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का हमारा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 29/10/2021 का, वो एज इट इज खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, किसी को भी हक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के धज्जियां उड़ाए। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली को काली दिवाली मनाने की जो साजिश केजरीवाल। कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू महासभा, सभी हिंदू संगठनों ने जो संविधान का अनुच्छेद 26 के मूल अधिकार अनुच्छेद है कि हिंदू धार्मिक संगठनों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का मूल अधिकार दिया है, उसके तहत ये निर्णय लिया है कि इस बार दीपावली पर दुगने पटाखे छुटाए जाए, ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सके, डेंगू जैसी महामारी से लड़ा जा सके। और किसी को भी ये हक नहीं है कि वो हमारे धार्मिक जो संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत हमें अधिकार मिला है धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, उस पर वो अंकुश लगाए। ना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ना किसी सरकार को। और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किया था, जो ऑनरेबल जस्टिस MR शाह और जस्टिस AS बोपन्ना साहब, उसमें आदेश था कि बेरियम साल्ट के अलावा के ग्रीन केकर्स पटाखे चलाए और उस पर आधार पर पिछले साल चले थे। लेकिन इस बार 16/9/22 को
दिल्ली सरकार के दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी तरह के भी पटाखे रखना, चलाना, बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि 29/10/2021 के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ है। इस पर हमने पहले नोटिस दिया। दिल्ली सरकार और उनके 4 जो सबॉर्डिनेट हैं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब इस आधार पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दे दी है। दिल्ली सरकार, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार, पोल्यूशन डिपार्टमेंट केंद्र सरकार, सबको हमने नोटिस भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लग चुकी है। हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट 140 करोड़ हमारे हिंदुओं की, देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था, अपने उसी जो आदेश है उसे स्टैंड बाई रखेगा और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, ऐसा हमारा मानना है। जय भगवान गोयल जी, आपको लाखों करोड़ों हिंदू अपने पूजनीय मानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, युवा आपको अपना आदर्श मानती है। आप क्या चाहते हैं, पटाखे आप लोग चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? बिल्कुल, पटाखे जैसे पिछले साल चलाए थे वैसे ही चलाएंगे, ज़ोर शोर से चलाएंगे। और मैं यहाँ हमारी दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भाई आदेश दे रखा है पटाखे चलाने का, रखने का, बेचने का, तो आप केजरीवाल की बातों में आकर के हमारे दुकानदारों को छापेमारी बंद करो। जो पटाखे बेचता है, जो ग्रीन पटाखे बेचता है, उसको पटाखे बेचने दो, जो ग्रीन पटाखे खरीदता खरीदने दो, लोगों को दिवाली मनाने दो। पिछले वर्ष जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे फोड़े गए आप लोगों के द्वारा, आप हिंदू संगठनों के द्वारा, इस बार भी ऐसा कुछ करने का इरादा है? देखिए, हमने तो खुशी में पटाखे फोड़े थे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया है, तो खुशी में आकर के हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी एक प्रतीकात्मक पटाखे फोड़े थे। और ऐसे ही हमने पटाखे जंतर मंतर फोड़े थे, दुनिया को, देश को ये बताने के लिए कि पटाखे फोड़ने का अधिकार मेरा लोकतंत्र, मेरा संवैधानिक अधिकार है। और साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को माना है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं को मानेगा, हमारा सम्मान करेगा और पूरी दिल्ली, पूरा देश धूमधाम से पटाखे चलाएगा। और तो और वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो बैन लगा रखा था पटाखे चलाने के ऊपर, उसने इसी सुप्रीम कोर्ट के 29/10/2021 के आदेश को बेस बना करके अपने यहाँ से बैन हटा दिया। एक तरफ तो बंगाल सरकार उस आदेश के ऊपर अपना बेस बना करके पिछले साल का बैन हटा रही। सर्वोच्च न्यायालय ने 29/10/2021 को जस्टिस एस बोपन्ना साहब, जस्टिस MR शाह साहब ने 29/10/2021 को एक बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था वेरियम साल्ट के अलावा के ग्रीन के कर्स पटाखे चलाए जाएंगे। और उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था हम किसी भी जनभावनाओं के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। और उसी आधार पर पिछले वर्ष आपने देखा पटाखे चलाए। हमने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जो वो कह रहे थे ना पॉल्यूशन होता है, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि दीपावली पे पॉल्यूशन रखा। हमने 2017, 18, 19, 20 के आंकड़े वहाँ दिए कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक हफ्ता पहले के आंकड़े, जो कि मुकेश जैन जी ने बड़ी रिसर्च के बाद हमें उपलब्ध कराए, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2017, 18, 19, 20 दीपावली से एक सप्ताह पहले, दीपावली से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, दीपावली वाले दिन दोपहर को, दीपावली वाले शाम को, रात को, अगले दिन, एक हफ्ते तक कोई पॉल्यूशन इन पटाखों से नहीं बढ़ा। आपने अभी पिछले दिनों देखा, खबर आई, अभी दीपावली को हफ्ता भर था, उससे पहले खबर आने लगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया। तो कैसे बढ़ा? पराली से बढ़ा और चीज़ों से बढ़ा। उन पर रोक लगाएं। हिंदू धार्मिक सनातन धर्म, जो सनातन धर्म ही दुनिया का ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। जब दीपावली पे हम घरों में पूजन करते हैं तो हम मंत्रोच्चारण करते हैं कि दुनिया में सभी का कल्याण हो। हम नहीं वहाँ बोलते धर्म, हम मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। आज उनकी आत्मा को दुख होगा। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया था जिसमें मानव के मूल अधिकारों की हनन की बात की कि मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसीलिए हमने आर्टिकल 129 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेक्शन 2B एंड 12 की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिल्ली सरकार, दिल्ली की भारत की केंद्र सरकार, सेंट्रल ब्यूरो को और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको 4 लोगों को पार्टी बना के नोटिस दिया था के त्योहार में पानी नहीं भाव। तो एक तरह के एक सोची समझी विदेशी साजिश के तहत, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन का जो एजेंट है केजरीवाल, उसको फंडिंग मिलती है। मनीष सिसोदिया को 12 करोड़ रुपए मिले इन सब कामों के लिए। इंदिरा जयसिंह को पैसा मिलता है। आधार पर ये बात आप, ये तो रिपोर्ट है फोर्ड फाउंडेशन की, जो जिसको
विस्फोटक नियम 2008 है, वो कहता है पटाखों के लाइसेंस देने हैं, वो कहता है पटाखे बनाने हैं, वो कानून हमें इजाज़त देता है। 2 किलो तक हर आदमी पटाखे रख सकता है। तो केजरीवाल कौन है कि तुम 2 किलो तक पटाखे नहीं रख सकते हो?